Hello everyone, I am Akash Rajpuria. We are continuing with this Pandas series and this is the second session in that. I have already completed the basic first session which includes how to read a data frame and the basic operations like head, tail, all that. So if you have not watched it, I would say that it's 30 minutes of videos. Please watch it. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आज हम इसमें सेकेंड सेशन करने वाले हैं पांडास का, जिसमें हम डिटेल में और थोड़े बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे. ओके कैसे हम डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं आज हम समझेंगे इस सेशन में. तो ये डेटा हमने जो लिया है आज, ये हमने लिया है वेरियस रेसिपीज का डेटा. इंडियन डेटा सेट है, वेरियस रेसिपीज का डेटा सेट. यू कैन सी दैट the name for that is INDORI, Indian data set of recipe and ingredients and its network. Okay, so first of all how this data looks like, कि ये दिखता कैसे है डेटा. तो आप देख सकते हो उसमें मील का टाइप है, वो लंच है, डिनर है. रेसिपी का नाम जैसे इमली चावल रेसिपी. देन लिंक्स फॉर इट कि ये किसने रेसिपी दी है. फिर टाइप क्या है उसका, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन. क्यूजीन कहाँ से आ रहा है वो, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, लाइक दैट. फिर उसको टाइम कितना लग रहा है प्रिपेयर होने में. ओके. देन उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, जैसे कि इमली की चटनी, उसके अंदर फिर राइस, जो भी चीज लग रही है वो सब. देन उसको बनाने का इंस्ट्रक्शंस. ओके. फिर न्यू इंग्रेडिएंट्स and then the image link for this. So this is what we have for the data set with us. Now going forward what we are going to do, इस डेटा सेट को लेके हम एनालिसिस करेंगे और बाकी सब फंक्शंस हम इसमें समझने वाले हैं, पूरे के पूरे फंक्शंस. ओके. सो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये डेटा सेट मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, या ये लिंक भी आप यूज कर सकते हो एंड आप ये लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से भी. ठीक है. तो अब इसमें कल मैंने आपको एक फंक्शन समझाया था, पांडास डॉट रीड सीएसवी. आकाश हमने कल रीड एक्सेल तो पढ़ा ही नहीं था. अभी देखो इसमें कैसा होता है कि अब पांडास में और नंपाई में काफी ज्यादा फंक्शंस है. मतलब आप अगर सिर्फ नंपाई लेके बैठो या सिर्फ पांडास लेके बैठो तो इसमें ही 6-8 महीने निकल जाएंगे. अगर आप पूरे फंक्शंस लेके बैठो तो उसके पूरे के पूरे. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, पांडास को लोड किया यूजिंग पीडी. और फिर उसके बाद में अगर मैं आपको एक सिर्फ इसमें एग्जांपल बताऊं कि पीडी डॉट एंड कंट्रोल स्पेस, तो आप देख सकते हो ये सब फंक्शंस है इसके अंदर. ठीक है. तो काफी ज्यादा फंक्शंस है, इतने सब हमें काम के नहीं है. तो अब जैसे हमारे पास में सीएसवी फाइल नहीं है, एक्सेल फाइल है. तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि उससे रिलेवेंट और मिलता जुलता फंक्शन क्या है. तो जैसे सीएसवी कर सकते हैं वैसे एक्सएलएस भी कर सकते हैं. क्या रहता है एक्सएलएस, सीएसवी जैसा आपका एक एक्सेल फाइल रहता है. ठीक है. एक्सएलएस मतलब कि एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल सीएसवी शीट्स, मतलब एक सीएसवी शीट, एक और सीएसवी शीट, जब आप इसको क्लब कर देते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सएलएस फॉर्मेट. ओके. सो अब जैसे आप सीएसवी फंक्शन यूज करते थे वैसे ही पीडी डॉट रीड एक्सेल फंक्शन यूज करोगे. फिर उसके अंदर एक्सेल का नाम और ये हमारा डेटा है रेडी. फिर टॉप 5 रोज होना हमें, तो हम डेटा डॉट हेड यूज करेंगे यहाँ पे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि आज हम क्या क्या फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. तो हम पढ़ेंगे आज वैल्यू काउंट फंक्शंस, आज हम पढ़ने वाले हैं. फिर उसके बाद में यूनिक फंक्शन, रीनेम फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन. देन उसके बाद में सेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, अपेंड, ओके, कॉनकैट, डुप्लीकेटेड, ड्रॉप डुप्लीकेटेड, सॉर्ट वैल्यूज एंड इज इन फंक्शन. ओके. सो ये कुछ फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं जो आपको काफी मजा आएगा, काफी समझने में इजी है. ये सिर्फ नाम बड़े हैं, बाकी फंक्शंस बहुत इजी है. जैसे हमने फर्स्ट चीज क्या की, हमने ये डेटा समझ लिया. ओके. नाउ अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है. फॉर एग्जाम्पल आप बताना इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे इसमें. एवरीवन जस्ट कमेंट करना, आई विल वेट 1 मिनट, या आप वीडियो को पॉज कर लो, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए.
ठीक है। सो यस, द नेक्स्ट स्टेप्स इसके अंदर क्या हो सकते हैं कि हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कितना बड़ा डेटा प्रेजेंट है। तो हम चेक करेंगे इसमें डेटा डॉट शेप फंक्शन। करेक्ट, अगर आपने कमेंट किया है तो वेरी गुड। सो हमारे पास इसमें 5000 रेसिपीज है, 5187 और 10 कॉलम्स है। इसमें ये जो कॉलम आप देख रहे हो न्यू इंग्रेडिएंट्स, ये सेम ही कॉलम है। ओके, जस्ट ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड है। आप देखोगे तो ये लिस्ट फॉर्मेट में है, यहाँ लिस्ट है, यहाँ लिस्ट नहीं है। तो लिटिल बिट फॉर्मेट चेंजेस किए हैं, बाकी सब सेम ही है। सो आप कोई भी एक कॉलम लेके यूज कर सकते हो। हम और डिटेल में देखेंगे इसको आगे। ना हमारा शेप है 5000 रोज एंड 10 कॉलम्स। सो बेसिकली 5000 रेसिपीज है हमारे पास। अब मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम देखना है इसमें से, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स का कॉलम। तो हमने कल देखा था सेशन में, कैसे देख सकते हैं आप, डेटा फ्रेम का नाम, ठीक है, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम। सो आपको इंग्रेडिएंट्स मिल गए उसके। ठीक है, आपको इसके अंदर की सबसे फर्स्ट वैल्यू चाहिए। तो हमने कल इंडेक्सिंग भी देखा था, अब ये सीरीज बन गया है। तो हमने क्या देखा था कि इसके बाद आप ब्रैकेट डाल के इंडेक्स दे सकते हो कि मुझे जीरोथ वैल्यू का चाहिए। तो अब आपको जीरोथ वैल्यू पे जो भी चीज प्रेजेंट है वो पूरी मिल जाएगी यहाँ। तो देखो ये लिस्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट है। सेम वे अगर आपको देखना है इसमें कि न्यू इंग्रेडिएंट्स में क्या प्रेजेंट है, तो हम सेम चीज करेंगे उसमें। सबसे पहले एक सीरीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, दैट इज न्यू इंग्रेडिएंट्स। ओके, और उसका जीरोथ एलिमेंट बोलेंगे हम। तो आप देखो इसमें आपको दिखेगा कि सेम चीज है। ओके, बट लिस्ट से वो कन्वर्ट हो गई है बेसिकली अ स्ट्रिंग में, दैट्स इट। बाकी सब चीजें सेम है। सो आप कोई भी कॉलम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नाउ ये चीज तो हमने कल समझ ली थी पिछले सेशन में। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन वैल्यू काउंट्स। लाइक मुझे अभी एक क्वेश्चन है कि मेरे पास टोटल कितने क्यूजीन है, लाइक जितने स्टेट है उन सबका डिफरेंट क्यूजीन है, या मेरे पास कितने क्यूजीन है मुझे ये चेक करना है। ओके, और वो क्यूजीन कितने बार रिपीट है। लेकिन जैसे कि मेरे पास 5128 182 डिश है, तो इसमें से आंध्र प्रदेश की कितनी डिश है, महाराष्ट्र की कितनी डिश है, मुझे ये चेक करना है। तो बेसिकली मुझे इसको काउंट करना है यहाँ पे, इसकी जो यूनिक वैल्यूज है इसको काउंट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन। यूज केस समझते जाना, इंडस्ट्री इंडस्ट्री यूज केस, वैल्यू काउंट फंक्शन। आप डेटा फ्रेम का नाम दोगे, कॉलम का नाम दोगे, और वैल्यू काउंट्स इसके आगे, डॉट फंक्शन। सो ये हमारा क्यूजीन फंक्शन, क्यूजीन कॉलम का हमें वैल्यू काउंट्स निकालना है। तो मैं डेटा फ्रेम का नाम, आप देख सकते हो, डेटा फ्रेम का नाम, फिर कॉलम का नाम दैट इज क्यूजीन, और फिर वैल्यू काउंट्स की मतलब वो कितने, उसका काउंट भी। तो आप देख सकते हो महाराष्ट्रियन डिश जो है वो सबसे ज्यादा है इसमें, 677। उत्तर प्रदेश 502, इंडियन डिशेस 488, एंड इन दिस वे लास्ट है हमारे पास मारवाड़ी डिश, दैट इज 18 डिशेस आर देयर फॉर मारवाड़ी। सो इन दिस वे हमने क्या किया, कोई भी कॉलम में आपका कोई भी डेटा सेट हो सकता है इसमें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसमें, इन मार्केटिंग में डिटरमाइन द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट सोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप वॉलमार्ट के लिए काम कर रहे हो, आपको देखना है कि वॉलमार्ट में यूनिक प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो अब उसमें हो सकता है कि हजारों प्रोडक्ट्स हो, 20,000 प्रोडक्ट्स हो, लाइक दैट। और उसमें से आपको कौन सा टॉप 3 प्रोडक्ट्स है वो निकालना है। जैसे कि वो लैपटॉप बेच रहे हैं या वो चावल बेच रहे हैं, वो अपने को निकालना है। तो हम वैल्यू काउंट्स यूज करेंगे, वैल्यू को काउंट करना, और दैट इज ऑल्सो यूनिक वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, वैल्यू काउंट्स का। तो इन दिस वे आप वैल्यू काउंट्स निकाल सकते हो। अब आप दूसरे कॉलम का भी सेम निकाल सकते हो कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन कितने डिशेस है हमारे पास। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करना है इसमें, बाकी सब चीज सेम रहेगी। तो मैं ये कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है, वैल्यू काउंट्स का। या तो फिर मैं आपको एक बार और लिख के बता देता हूँ इसको। तो हम लिखेंगे यहाँ डेटा, दैट इज द डेटा फ्रेम का नेम, फिर कॉलम, दैट इज कॉलम नेम इज टाइप, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखना एस नहीं लिखोगे एरर देगा। तो अब देखो इसमें डेटा में एक प्रॉब्लम दिख रही है हमें। इन्होंने क्या किया, नॉन वेजिटेरियन और ये नॉन वेजिटेरियन, जबकि ये है सेम, बट ये डैश की वजह से, देखो यहाँ डैश नहीं है, यहाँ डैश है। तो पाइथन इसको टू सेपरेट वैल्यू समझ रहा है। ठीक है,
तो जो बोलते हैं कि वेजिटेरियंस के पास ऑप्शंस नहीं है, यू कैन सी दैट वेजिटेरियंस हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप देख सकते हो, इट्स नाउ टाइम टू कन्वर्ट इनटू वेजिटेरियन। चलो ठीक है, अभी ये वेजिटेरियन डिश है हमारे पास, 4385 डिशेज आर देयर हियर, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन टोटल कुछ इतनी डिशेस है। हम हो सकता है हम एनालिसिस में उसको हटा दें नॉन वेजिटेरियन, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट इट। इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो। फॉर अभी के लिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, बट हम कर सकते हैं सिंपल। वो हम देखेंगे फिल्टरिंग में। वो डेटा सेट, ये सेम डेटा सेट हम हर सेशन में यूज करेंगे अब। तो आपको उसमें बताऊंगा मैं कि ये नॉन वेजिटेरियन डेटा आप कैसे निकाल सकते हो आपके डेटा में से। अभी फिलहाल के लिए हम सब कॉमन रखेंगे ना। फिर आपको इसके अंदर हमने फर्स्ट चीज जो समझी दैट इज कि हाँ, हमने ये फर्स्ट समझी कि यूनिक वैल्यूज कैसे काउंट करते हैं यूजिंग वैल्यू काउंट्स। अब आपको काउंट नहीं चाहिए, लेट्स से कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो ठीक है, तब आप क्या यूज कर सकते हो, डॉट यूनिक फंक्शन। तो अब इसमें मुझे बता दो कि ये कैसे होता है। तो जैसे कि हम मील पे बाद में जाएंगे, पहले हमें जो पता है वो देखते हैं। हमारा जो क्यूजीन है, या तो टाइप लेते हैं। सिंपल टाइप में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कितनी यूनिक वैल्यूज है एक लिस्ट में मिल जाएगा, आप काउंट नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड, देयर इज नो यूज ऑफ वैल्यू हियर। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम मिलेगा कि आपके पास में ये 3 यूनिक वैल्यूज है आपके इस कॉलम में, ठीक है। सेम वे, अगर आपको यहाँ, क्या हम यहाँ पे 2 कॉलम डाल सकते हैं, जैसे कि टाइप, और मुझे एक और चेक करना है, लेट्स से कि क्यूजीन भी चेक करना है मुझे, तो क्या मैं दोनों डाल सकता हूँ यहाँ पे इसके अंदर। ओके, सो आप ये जैसे ही डालोगे आपको एरर मिलेगा, डेटा फ्रेम हैज नो एट्रीब्यूट यूनिक। नाउ अंडरस्टैंड दिस। एक गुड डेवलपर क्या होता है ना, जो एरर भी समझता है। वो क्या बोल रहे हैं कि डेटा फ्रेम में यूनिक नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब यूनिक सिर्फ और सिर्फ सीरीज पे काम करता है। तो अगर आपको यूनिक वैल्यूज निकालना है तो आपको कॉलम बाय कॉलम ही चलना पड़ेगा, आप 2 कॉलम एक साथ नहीं दे सकते हो। तो ये हो गए हमारी यूनिक वैल्यूज। सेम वे यूनिक मील, हमारे पास मील कौन से यूनिक है, एक बार मील देख लेते हैं। मील हमारे पास लंच डिनर इस टाइप से है। सो एक बार हम उसे भी देखते हैं कि हमारे पास क्या है यूनिक में। तो यूनिक मील्स, लेट्स प्रिंट आउट दैट। तो मैंने आपके लिए सब यहाँ पे पर्पस एग्जांपल लिखा हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो ये यूज केसेस ऑन ऑल दैट। ठीक है, देखो कोड मैंने खुद लिखा है पूरा, बट ये यूज केसेस एंड पर्पस ऑल चैट जीपीटी से जनरेट किया है। तो बट मैंने खुद वैलिडेट किया है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ के देखना इसको। जैसे कि लिस्ट ऑल द यूनिक क्यूजीन्स प्रेजेंट इन द डेटा सेट। तो ये क्या करेगा, पूरी यूनिक क्यूजिन्स लाइक लंच डिनर चटनी रेसिपी पिकल ड्रिंक ब्रेकफास्ट डेजर्ट्स ब्रेड रेसिपी रायता नान, नैन है, नान नहीं है। ओके, ये नैन का भी मतलब हमने नंपाई में समझा है, वापस इस बार हम इसमें भी समझेंगे, ठीक है। तो ये नैन, फिर सूप है। अब ये हो गया आपका डेटा। इसमें इंडस्ट्री यूज केस क्या है, कस्टमर डेटा आइडेंटिफाई ऑल द यूनिक कस्टमर सेगमेंट्स। लाइक आपके कस्टमर कितने सेगमेंट्स में है, ठीक है। वो मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकता है, लाइक रिच सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट, पुअर सेगमेंट। दिस टाइप यू कैन डिवाइड द कस्टमर डेटा। यू कैन डिवाइड द कस्टमर डेटा कि आप उनको एक डेमोग्राफिक्स में कर दो, कि मतलब मेरे कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि उनका लोकेशन, उनका ऑक्यूपेशन। फिर एक आप कर दो उनके कस्टमर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइक उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है। तो ये ऑल सेगमेंटेशन हो सकता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन का यूज क्या है डॉट यूनिक का, कि ये आपको यूनिक वैल्यूज बताता है एक कॉलम के अंदर की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है रीनेमिंग रोज एंड कॉलम्स। अब इसमें क्या होता है ना, हमारा डेटा फ्रेम देखो, एक बार मैं आपको अपना डेटा फ्रेम दिखाता हूँ। सो डेटा डॉट हेड, और आप उसमें अगर देखोगे तो कुछ कॉलम का नाम काफी बड़ा है, या कुछ कॉलम का नाम आपको नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये न्यू इंग्रेडिएंट्स क्या है, मुझे ये टाइम काफी बड़ा लग रहा है, टाइम टू प्रिपेयर इन मिनट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक कॉलम को रीनेम कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डेटा डॉट रीनेम। इसमें आप बोलोगे कि मुझे कॉलम्स को रीनेम करना है, और आप एक डिक्शनरी दोगे कि ये मेरा पुराना नाम था, टाइम टू प्रिपेयर, और ये मेरा नया नाम है, प्रिपरेशन टाइम। लेट्स से कि मैं यहाँ पे देता हूँ अंडरस्कोर ऑफ प्रिपरेशन टाइम।
फिर मुझे ये न्यू इंग्रेडिएंट्स भी पसंद नहीं है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे सिंपल, एक कॉमा देंगे, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि न्यू इंग्रेडिएंट्स पहले था, बट हमें अब चेंज करके इसके अंदर चाहिए क्लीन अंडरस्कोर इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो हम ऐसा समझेंगे कि थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है यहाँ पे। फिर इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब ये समझते हैं ये इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हटा देंगे यहां से, हम ये यूज ही नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, अभी मैं रन करके देखता हूं, आप आउटपुट देखना। तो आप सब आउटपुट देखो, यहाँ पे हमारे इसमें नाम चेंज हो गया, जो टाइम टू प्रिपेयर था वो प्रिपरेशन टाइम हो गया, जो न्यू इंग्रेडिएंट्स था वो क्लीन इंग्रेडिएंट्स हो गया। ठीक है, अभी ध्यान दो, इसके अंदर हमने क्या किया, डेटा रीनेम। पे अटेंशन कि हमने इसको कहीं पे सेव नहीं किया, इक्वल्स टू वाला ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया। जैसे देखो यहाँ पे इक्वल्स टू वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू वाला परफॉर्म किया हुआ है ऑपरेशन। ठीक है, विच मीन्स दैट कि हम यहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं और इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो अभी आप सब मानोगे कि हम यहां सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं कर रहे, मानोगे? यस, हम ये सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, हम इसको कहीं पे भी सेव नहीं कर रहे, हम इक्वल टू यूज नहीं कर रहे। तो ये आपको डेफिनेटली आउटपुट बताएगा, ओके। बट इसके बाद में, ये सेल के बाद आप वापस से अगर डेटा यूज करोगे, इसके बाद अगर आप डेटा यूज करोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वापस जो हमारा पुराना थिंग था वो वापस से आ गया है। ओके, आप देखो इसके अंदर प्रिपरेशन टू टाइम वापस चेंज हो गया है और न्यू इंग्रेडिएंट भी वापस आ गया है। तो बेसिकली ये ऑपरेशन परमानेंट चेंज नहीं है, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है। सिंपल है ना, कि अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो लॉस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप सेम चीज, देर आर दो वेज। ठीक है, पहला तरीका तो है कि आप नॉर्मल बेसिक तरीके से जाओ और इसको वापस से डेटा में स्टोर कर दो, तो हो गया आपका काम। अब ये परमानेंट चेंज हो गया, क्योंकि ये आपने इक्वल्स टू करके सेव कर दिया। ये एक तरीका है। इसका एक और तरीका है जहां हम यूज कर सकते हैं कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब आप जैसे ही इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू बोलोगे, यहां पे ये हो गया है परमानेंट चेंज। ओके, अब आप वापस नहीं जा सकते हो पुराने इसमें, आपको वापस से फंक्शंस लगाने पड़ेंगे अगर जाना है तो। बट अब ये जो चेंज आया है ये परमानेंट चेंज आया है। अब आप देख सकते हो कि ये कॉलम नेम जैसे हमें चाहिए वैसे हो गए। सो दैट इज इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। टू मेक एनीथिंग परमानेंट, कोई भी चीज को एकदम परमानेंट करने के लिए हम ये फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज है, आप रीनेम इस तरीके से कर सकते हो, या तो देर इज एक और वे, आप वो भी यूज कर सकते हो। कल मैंने आपको बताया था डेटा डॉट कॉलम्स, इससे आपको पूरे कॉलम के नेम्स एक साथ आ जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेटा डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू, आप ये पूरी की पूरी लिस्ट दे सकते हो इसको, ओके, यहाँ पे। और आपको जो भी नाम चेंज करना है इसमें, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चेंज करना है इमेज लिंक, तो मुझे चेंज करना है इमेज यूआरएल। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दूंगा इमेज यूआरएल ऐसे। तो मैंने क्या किया, डेटा डॉट कॉलम्स, यहाँ पे एक परमानेंट चेंज लाया यूजिंग इक्वल्स टू, और उसको लिस्ट दे दी। इसमें बाकी सब नाम सेम है, बट जो नाम मुझे चेंज करना है मैंने वो चेंज कर दिया, दैट्स इट। तो अब आप वापस से अगर हेड देखोगे, तो जो चेंजेस हमने रीनेम फंक्शन से किए हैं वो, और जो हमने यहां डॉट कॉलम से किए हैं वो, अब दोनों भी आपको यहां पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करके हमने चेंज किया। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, दैट इज फाइन। ठीक है, अब आते हैं काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे,
दैट इज ड्रॉपिंग द नल वैल्यूज। अब ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिटेल में समझेंगे। देखो इसमें कैसा होता है कि आपके पास में एक डेटा सेट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका नाम बताइए, एज बताइए, जेंडर बताइए, फोन नंबर बताइए, आपके पड़ोसी का नाम बताइए, उसका एज, जेंडर, फोन नंबर बताइए। और मैंने इसके अंदर ये सब डिटेल्स आपको पूछा, नेम, फोन नंबर, ये सब डिटेल्स आपको पूछा, और उस पर सिर्फ दो इस पे स्टार मार्क किया। तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ ये दो ही वैल्यू फिक्स फिल करोगे। मैक्सिमम लोग जो सिर्फ कंपलसरी है वो फिल करेंगे और बाकी ये फॉर्म छोड़ देंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होंगे। लाइक हमें पता है कि वो बंदे का नाम गजोदर है, उसका फोन नंबर 9545 है, बट हमें ये नहीं पता उसका जेंडर क्या है, हमें ये नहीं पता उसका ऑक्यूपेशन क्या है, हमें ये नहीं पता उसके पड़ोसी का नाम क्या है। सो ये सब डिटेल्स में एम्प्टी वैल्यूज आएंगी, और इस एम्प्टी वैल्यूज को नैन बोलते हैं या नल बोलते हैं। बोथ ऑफ देम आर सेम। थोड़ा डिफरेंस है, मैं दोनों का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा आगे चल के, बट एम्प्टी वैल्यूज को नैन या नल बोलते हैं। ओके, सो लाइक हम कैसे चेक कर सकते हो? हम चेक कर सकते हैं डेटा डॉट इज नल। ठीक है, डेटा डॉट इज नल। या तो एक और फंक्शन है इसमें, दैट इज डेटा डॉट इज एनी। तो आप अगर देखोगे तो ये दोनों फंक्शंस एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डेटा डॉट फ्रॉम इज नल इज अलाइज फॉर इज एनी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी चीज एग्जैक्टली सेम है। आप कोई भी फंक्शन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं यहाँ पे डेटा डॉट इज नल, मैं मेरे डेटा को पूछ रहा हूं कि आपके पास नल वैल्यूज कहाँ कहाँ है। तो वो क्या करेगा, मुझे हर वैल्यू को चेक करेगा और मुझे ट्रू एंड फॉल्स देगा। तो जैसे कि यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू प्रेजेंट है वहां पे, तो फॉल्स। यहाँ पे कोई वैल्यू है तो फॉल्स। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कि हमारे पास इस वैल्यू के लिए इमेज की यूआरएल नहीं प्रेजेंट है, एम्प्टी वैल्यू है वहां पे। तो हम इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम नाउ अब इस चीज का सम करेंगे, क्योंकि ये फॉल्स एंड ट्रू पढ़ना काफी डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट इजनल डॉट सम करेंगे। यहाँ पे सम का मतलब क्या है, ये ट्रू एंड फॉल्स का सम करो। तो पाइथन में कैसा होता है, फॉल्स को जीरो कंसिडर करते हैं और ट्रू को वन कंसिडर करते हैं। तो फॉल्स प्लस ट्रू दैट इज जीरो प्लस वन दैट इज टू। सो आपको टू मिलेगा। तो यहां पे भी आपको, अब आप जब इसको रन करोगे तो अब आपको मालूम पड़ेगा कि हर कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज है। तो आप देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस में 30 वैल्यूज मिसिंग है, मतलब कि 30 रेसिपी ऐसी है जिनका हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मालूम नहीं। सेम वे हमारे पास ऐसे 10 मील्स है जिनका नाम नहीं पता हमें, कि वो लंच है कि डिनर है कि ब्रेकफास्ट है कि केक रेसिपी है, क्या है हमें नहीं पता। और 2000 मील्स की हमारे पास इमेज की यूआरएल नहीं है। ठीक है, तो ये इस फंक्शन से आप नल वैल्यूज चेक कर सकते हो कि हर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज है। अब इसने 10 वैल्यूज मिसिंग बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो डेटा फ्रेम है उसमें जो मील कॉलम है उसके अंदर टोटल 5000 वैल्यूज है, उसमें से 10 वैल्यूज ऐसी है जहां पे कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि मेरा जो मेन गोल है, मेरा मेन गोल है खाना बनाना। तो जहां जहां पे भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है वो रो मेरे लिए कुछ काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये रो में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि कढ़ी चावल बनाते कैसे, तो मैं मेरे डेटा में रख के क्या करूंगा? सो इस केस में हम क्या करेंगे, ड्रॉप एनए फंक्शन यूज करेंगे। ड्रॉप एनए मीन्स
जहां जहां पे भी नल वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे नल वैल्यू है, तो वो कंप्लीट रो वुड बी गॉन, कंप्लीट रो। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ध्यान करो, आप कभी ऐसा टेबल बना सकते हो क्या कि इसमें ऐसी एक वैल्यू मिसिंग और ये टेबल ऐसा बन जाए? नहीं। अगर टेबल बनेगा तो पूरा टेबल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ मैं ये एक वैल्यू डिलीट कर दूं, नहीं। या तो वो पूरा कॉलम डिलीट होगा, जैसे कि ये मैंने पूरा कॉलम डिलीट कर दिया तो मेरा डेटा फ्रेम बन गया ये वाला, या तो मैं ये कंप्लीट रो डिलीट कर दूं तो भी मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं रो और कॉलम डिलीट करने के। तो 99% केस हम रोज ही डिलीट करते हैं, क्योंकि कॉलम डिलीट कर दिया तो पूरा कॉलम चल जाएगा। ठीक है, रो डिलीट करेंगे तो सिर्फ एक डिश जाएंगी हमारे पास से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मखाना बनाने की डिश है इसमें, बट उसकी हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं पता। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शंस का पूरा कॉलम उठा निकाल दूं तो हमारे पास जो दूसरे डिश है उनके भी इंस्ट्रक्शन चल जाएंगे। बट इस केस में अगर मैं सिर्फ रो निकालूं तो मेरे पास बाकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। तो हम इसमें यूज करेंगे ड्रॉप फंक्शन का। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप सिंपल डेटा डॉट ड्रॉप एनी। ओके, और अगर आपने सिंपल ड्रॉप एनी यूज कर लिया, ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग थिंग है। डेटा डॉट ड्रॉप एनी कर लिया तो क्या होगा उसमें, जहां जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज है वो सब रोज चल जाएंगी, मतलब कि इमेज की भी चली जाएंगी, क्लीन इंग्रेडिएंट्स की भी चल जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस की भी चल जाएंगी। तो जहां जहां मिसिंग वैल्यूज है, ओके, जैसे यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है गई रो, यहाँ मिसिंग वैल्यू है गई रो, इसमें इंस्ट्रक्शंस में मिसिंग वैल्यू है गई रो, इमेज यूआरएल में मिसिंग वैल्यू है पूरी रो गई, इस टाइप से। बट अभी हमें कहाँ फोकस करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही आपने डेटा डॉट ड्रॉप एनी किया, आपने इसको रन किया, ठीक है, वापस ध्यान देना, अब हम 5000 रोज से डायरेक्टली 2000 रोज पे आ गए। देखो, ये इतना डेटा लॉस हुआ है इसके वजह से, बिकॉज ये सब रोज डायरेक्टली डिलीट हो गई। सो हम सीधे आरडी डेटा पे आ गए। बट आकाश अब क्या करें, आपने तो डेटा ड्रॉप कर दिया। देखो वापस ध्यान दो, हमने ड्रॉप एनी फंक्शन यूज किया और आप देखो हमें तुरंत आउटपुट देखने मिल गया, मतलब कि ये एक टेम्पररी चेंज है, तुरंत आउटपुट देखने मिला। तो मतलब कि ये आपके सिर्फ देखने के लिए है कि आपका डेटा सेट ऐसा दिखेगा ये ड्रॉप एनी फंक्शन लगाने के बाद, ये परमानेंट चेंज नहीं है। अगर मैं फिर से डेटा आपको बताऊं रन करके, तो आपको नंबर ऑफ रोज इसमें दिखेंगे कि बड़े हुए हैं। अगर मैं डेटा वापस से रन करूं तो आप देखोगे कि 5000 रोज स्टिल आर देयर, तो मतलब परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। तो आप ड्रॉप एनी के साथ में वापस इक्वल्स टू वाला फंक्शन लगा सकते हो लाइक दिस, या तो अगर आपको सेम नाम रखना है, डेटा ही रखना है, तो आप उसको इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू भी कर सकते हो। अगर आपने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू किया तो चेंज देखो, इसमें दो दो चीज है। अगर मैंने डेटा डॉट ड्रॉप एनी किया और यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तो इससे क्या होगा कि ये ड्रॉप एनी कर देगा, और सबसेट इक्वल्स टू इंस्ट्रक्शन मींस कि जहां पे इंस्ट्रक्शंस की वैल्यू एम्प्टी है, फॉर एग्जांपल ये रो में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कंप्लीट रो ही ड्रॉप करेगा। अब मैं कोई और कॉलम नहीं चेक करूंगा, मुझे कोई लेन देन नहीं है दूसरे कॉलम से, मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस वाले कॉलम पे ध्यान दिया यूजिंग सबसेट। और अगर मैंने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू किया तो क्या होगा, सेम वेरिएबल में परमानेंट चेंज आ जाएगा। बट अगर आपको उस वेरिएबल में सेव नहीं करना है, आपको ये डेटा एज इट इज रखना है और नए वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप इन प्लेस यूज नहीं करोगे, आप ड्रॉप एनी करोगे और आप नए वेरिएबल का नाम दे दोगे, दैट्स इट, हो गया आपका काम। सो अब ये ड्रॉप करने के बाद देखो हमने कितने ड्रॉप किया, यहां से इंस्ट्रक्शंस में कितने एम्प्टी वैल्यूज थी, इंस्ट्रक्शन में सिर्फ 30 वैल्यूज एम्प्टी थी। तो अगर मैं यहां से 5187 से अगर मैं 30 वैल्यूज निकाल दूं, सो दैट इज 77, 67 एंड 57। सो नए डेटा का शेप होना चाहिए 5157।
सो मैं यहाँ पे देखूंगा डॉट शेप, तो 5157 एग्जैक्टली वो 30 रोज उसने डिलीट कर दी है, कॉलम्स उतने के उतने ही रहे। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीजों को यूज कर सकते हैं और चीजों को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि वो वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, तो जैसे ड्रॉप एनी की वैल्यू अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। डेटा क्लीन, ओके, डॉट इज नल, हम ये देखेंगे बाद में। और जहां जहां पे भी ट्रू है आप वो वैल्यूज इसमें आराम से देख सकते हो, जैसे कि 5183, मुझे अगर ये वाला देखना है कंप्लीट, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डेटा क्लीन और इसके अंदर इंडेक्स पास कर दूंगा 5183, ये इंडेक्स में पास कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बट आपको इसको एक चीज से इंडेक्स करना है, डॉट लॉक करके। तो ये लॉक क्या रहता है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए सेपरेट सेशन है। बट आप देखोगे तो इमेज यूआरएल आपकी नैन है यहाँ पे। ओके, नैन का मतलब है कि ये कंप्लीट यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। सो इन दिस वे दिस वर्क्स। तो आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में यहाँ पे भी एक जगह पे नैन था। ओके, बट दोनों नैन में फर्क देखो आप, ये बारीक बारीक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी एक नैन है, अगर आपने फोकस किया होगा तो ये बाकी सब वैल्यू स्ट्रिंग में है। ओके, बट ये वैल्यू नैन में है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये नैन में है, मतलब कि विदाउट स्ट्रिंग में है। ओके, तो अगर आप यूनिक मीन्स का काउंट देखोगे, सो अगर मैं यूनिक डेटा जो मीन है इसका वैल्यू काउंट्स अगर आपको बताओ, ओके, तो आप इसमें देखो ये जो टोटल वैल्यूज है। ओके, लेट्स डू द टोटल हियर। एक मिनट में फटाफट ये टोटल करता हूँ, आपको इसका मतलब समझाता हूँ। सो 2838 प्लस 1156 प्लस 646 प्लस 248 प्लस 136 प्लस 79 प्लस 50 प्लस 23, ओके, प्लस 1। तो देखो आप 5157 आया है। ओके, ये नंबर कितना आया, 5177। और हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है डेटा में, लेट्स राइट इट डाउन, 5187। तो आप देखोगे 10 का डिफरेंस है, और ये 10 एग्जैक्टली आपके नैन है। नैन वैल्यूज वैल्यू काउंट में नहीं आते हैं, नैन मतलब कि एम्प्टी वैल्यू, उसको वैल्यू काउंट्स नहीं गिनता। और वही चीज आपको यहां देखने मिली, दैट इज इन योर df डॉट इज नल, योर डेटा फ्रेम डॉट इज नल। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर 10 वैल्यूज मिसिंग है। सो इन दिस वे दिस थिंग्स वर्क। अब ये हो गया आपका सब ड्रॉप के रिलेटेड, ड्रॉप df डॉट ड्रॉप के रिलेटेड। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, इसमें हम फिल भी कर सकते हैं, ये मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करने की जगह हम फिल भी कर सकते हैं। वो फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, बट डेटा एनालिसिस के फंक्शन में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे उसके। ठीक है, फिर ये हुआ लॉक, में आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ, इसका सेपरेट सेशन है। नेक्स्ट इज सेटिंग एंड रीसेटिंग ऑफ इंडेक्स। अब देखो, इसमें सब कमेंट करना और मुझे बताना, इसमें इंडेक्स 5182 है करेक्ट, इसमें 5183 है। ये जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में है इसको इंडेक्स बोलते हैं, और इसको कॉलम नेम्स बोलते हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम को मेरा इंडेक्स बना सकता हूं। जैसे कि मुझे यहाँ पे, ओके, जैसे कि मुझे यहाँ पे यूज करना है सेट इंडेक्स फंक्शन। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कॉलम को लूंगा, जैसे रेसिपी नेम को ही मैंने इंडेक्स बना दिया। तो मुझे एक बार रेसिपी नेम बता दो आपको कैसा दिखता है, डेटा डॉट हेड, और स्टार्टिंग में 2 रोज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सिर्फ। तो आप देखो, रेसिपी नेम मतलब कि उस कौन सी रेसिपी है, चावल की रेसिपी है, आंध्रा मटन करी की रेसिपी है, वो कौन सी रेसिपी है वो। ठीक है, तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डेटा क्लीन डॉट सेट इंडेक्स रेसिपी नेम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू किया। तो अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, आप देखो 0123 के जगह पे यहाँ पे हमें
पूरे के पूरे रेसिपी नेम इटसेल्फ बिकम्स द इंडेक्स। अब इसका यूज क्या है, जैसे आप 0 1 2 3 यूज कर सकते थे, अब मैं इसको डायरेक्टली एज अ सर्च यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे वेज कुरमा चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे इसमें कोई भी चीज अदर यूज करने की जरूरत नहीं है, 0 1 2 3 जैसे इंडेक्स यूज करते थे वैसे मैं यहाँ पे ये इंडेक्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट इसको हम सिंपल डॉट लॉग से करेंगे। इसके पहले अगर आपको कुछ करना था तो आपको सर्च वर्ड करने की काफी जरूरत थी। अब इसमें जैसे ही मैंने डॉट लॉक यूज किया, अब लॉक क्या होता है ये आपको समझ में आएगा, अभी आप भूल जाओ, सिर्फ यूज के समझो कि इसकी वजह से मैं अब सिर्फ वेज कुरमा की सब डिश एक साथ ला सकता हूँ। सेम वे मुझे और कोई डिश चाहिए, लेट्स से इडली सांभर की, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे, ये यूज है इंडेक्स सेट करने का। इसकी वजह से आपकी सर्चिंग, आपकी एनालिसिस काफी 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 इजी हो जाएगी। ओके, काफी इजी हो जाएगी। अब ये फॉर एग्जांपल आपने बना दिया, बट आपको ये नहीं चाहिए, मुझे वापस नॉर्मल इंडेक्स चाहिए। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, जैसे सेट इंडेक्स यूज किया है और मैंने कॉलम का नाम दे दिया जिसको मेरे को इंडेक्स बनाना है। अब मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली यूज करूंगा रीसेट इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन कर दूंगा डेटा डॉट क्लीन डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ओके, और दैट्स इट। नाउ देखो हमें वापस से इसका आउटपुट मिला, मतलब जो भी फंक्शन का आउटपुट आपको तुरंत मिलता है ये सब टेम्पररी चेंजेस है। तो अगर आपको फाइनल चेंज करना है इसमें, तो आप लिखोगे यहाँ इन प्लेस इक्वल्स टू 2। तो आप देख सकते हो कि मेरे इंडेक्स वापस 0 1 2 3 पे आ गए। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल डेटा सेट वापस से रेडी। ठीक है, आप कोई भी कॉलम को बना सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, और टेंशन मत लेना क्योंकि हम इसमें एक डेटा सेट, एक प्रोजेक्ट पूरा इन डिटेल करने वाले हैं, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। फिर अब एक नेक्स्ट फंक्शन है इसमें कि आपको अगर कोई वैल्यूज को, मतलब आपको डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम के साथ मर्ज करना है। जैसे हो सकता है कि आपके पास में 10 टीम मेंबर्स हो, आपने सबको भेजा कि आप डेटा कलेक्ट करके लाओ, इन्होंने एक डेटा फ्रेम दिया, इन्होंने आपको एक डेटा फ्रेम दिया, इन्होंने आपको एक डेटा फ्रेम दिया। तो आप अब इन सबको मर्ज कर सकते हो टुगेदर। अब मर्जिंग का एक पूरा एक सेपरेट सेशन भी है, वो भी हम करने वाले हैं। बट ये सेशन में हम सिर्फ सिंपल समझेंगे कि अगर आपके पास और डेटा आया तो आप उसको कैसे अपेंड कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग डेटा में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डमी रेसिपी बना दी, ठीक है। इस न्यू रेसिपी में एक डेटा फ्रेम बनाया, जैसे मैंने कल आपको बताया था, उसमें एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, तो जितने मेरे पास कॉलम्स है 10 कॉलम्स, 10 कॉलम्स की 10 वैल्यूज यहाँ पे मैंने बना दी। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, तो मेरे को एग्जैक्टली वही नाम लेने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टली वही नाम, जैसे प्रिपरेशन टाइम, फिर क्लीन इंग्रेडिएंट्स, और लास्ट में था इमेज अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, तो ये मेरी एक नई डेटा फ्रेम रेडी हो जाएंगी। अब इसको मैं पहले आपको मर्ज करने से पहले, ये फंक्शन करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि ये डेटा फ्रेम दिखती कैसी है। सो कुछ खास नहीं, एक सिंपल सी रो दिखेगी आपको डेटा फ्रेम में। तो ये न्यू रेसिपी को अगर हम रन करें तो आप देखोगे, हाँ इसके अंदर एक चीज और है, हमने यहाँ पे इंडेक्स को वापस रीसेट कर दिया है, ठीक है, रेसिपी नेम से। सो हमें रेसिपी नेम इसमें और ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमने एज अ इंडेक्स डाला था इसको, तो इसको हम चेंज करके यहाँ पे एक और कॉमा देंगे, एक और की, दैट इज रेसिपी नेम। फिर उसके बाद में इस रेसिपी का नाम है क्विक चीजी बाइट्स, और यहाँ से हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडी, ये नॉर्मल डेटा फ्रेम, इसमें सब कॉलम्स आ गए हैं। और जब मैं इसको रन करके आपको बताऊंगा तो आप देखोगे कि एक सिंपल डेटा फ्रेम जिसमें एक रो है, अब मुझे इसको ऐड करना है मेरे डेटा फ्रेम में, जैसे कि लास्ट में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे, पीडी डॉट कॉनकैट, उसमें आपका पुराना डेटा फ्रेम और उसमें आपका नया डेटा फ्रेम, दैट्स इट, वो आप डालोगे। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि लास्ट में कैसा दिखता है आपका डेटा क्लीन का टेल, आपका कैसा दिखता है वो। लास्ट रो बता रहा हूँ मैं आपको कैसी दिख रही है आपकी, लास्ट रो में हमारे पास वेज कुरमा है।
ठीक है, तो अब मैं ये जैसे ही रन करूंगा आप देखोगे कि वेज कुरमा के बाद में हमारी एक फ्यूजन वाली डिश ऐड हो जाएगी इसमें, एक फ्यूजन वाली डिश ऐड हो जाएगी। देखो, तो ये हमारी नेक्स्ट डिश ऐड हो गई। सो इन दिस वे आप चलते डेटा में ऐसे ऐड कर सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट थिंग है इसमें डुप्लीकेट्स, सॉर्टिंग वैल्यू। ओके, और दो चीज और इसमें बची हुई है, डुप्लीकेट्स और सॉर्टिंग वैल्यूज। तो अब ये ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है सेशन, तो हम एक नए सेशन में इसको देखेंगे, डुप्लीकेट्स और सॉर्टिंग वैल्यूज को डिटेल में। ठीक है, तो इस फंक्शन को, इस सेशन को यही ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच, आप इसको प्रैक्टिस करना, ये डेटा सेट ये नोटबुक में अटैच कर दूंगा, आप फुल प्रैक्टिस करो इसकी। कोई डाउट्स आता है तो पूछो मुझे, मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। और जल्द ही हम इसके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट से भी आएंगे जहां पे हम पांडास का प्रोजेक्ट करेंगे। चलो, सो दैट्स इट। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड कंप्लीट दिस डुप्लीकेटेड एंड डॉट डुप्लीकेटेड। ओके, एंड सॉर्टिंग वैल्यूज भी हम उसमें कंप्लीट करेंगे।